साथ लिखिए व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शन जहां पर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन हो और साइमल्टेनियसली रिडक्शन हो। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जहां पर साइमल्टेनियसली किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और जहां पर साइमल्टेनियसली किसी भी एलिमेंट का रिडक्शन हो। सो फाइनली उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। अब सवाल यह है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। तो देखिए मैं आपको इसकी बेसिक डेफिनेशंस बताऊंगा, लेकिन वो बेसिक डेफिनेशन इतनी ज्यादा काम नहीं आती हैं। जो काम आती है उनको मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन जो पहली बार किसी ने बोली होगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के केस में। तो सबसे पहला डेफिनेशन यही है। पहला डेफिनेशन क्या है? दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मेरे साथ साथ लिखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी के साथ भी ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए तो ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एल्यूमिनियम लिया, उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ तो उसने क्या बना लिया? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसी तरह से अगर हम लोग इसका जस्ट अपोजिट बोले, क्या? दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? दैट इज रिडक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक डेफिनेशन है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बहुत सारे मेटल ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि यही ऑक्साइड ले लो Al2O3 का, अगर आपने कार्बन से यानी कि कॉक्स से रिएक्शन करवाया तो एक्चुअली कार्बन की एफिनिटी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बहुत होती है। तो वो क्या करेगा? यहां से ऑक्सीजन को ले लेगा और यहां से CO2 गैस बाहर निकलेगा, प्लस यहां से एल्यूमिनियम को वो लिबरेट कर देगा। तो एक्चुअल में इस तरह से रिएक्शन